सभी पेरेंट्स का उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दे पाए, जिससे कि वो फ्यूचर में वेल सेटल हो पाए और वो प्रॉब्लम्स को फेस ना करे जो उन्होंने फेस किया। तो जब बच्चा प्राइवेट स्कूल्स में जाता है तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब उस बच्चे की एजुकेशन को और बेटर करने के लिए आप उनको कोचिंग लगाते हैं, ट्यूशंस लगाते हैं, तो वहां पे बच्चा आपका भीड़ में कहीं ना कहीं फंस जाता है। कि आपको भी पता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स में है उसमें पीरियोडिक टेस्ट आपके चलते रहते हैं, असेसमेंट टेस्ट चलते रहते हैं, आपके आपके स्पेल भी चलती रहती है, यूटीज चलती रहती हैं, और हर स्कूल में अपनी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को वो फॉलो करते हैं और उसी बुक के अकॉर्डिंग जो है उनके टेस्ट चलते रहते हैं। लेकिन जब बच्चा एक भीड़ में बैठता है और टीचर एक कॉमन सिलेबस को फॉलो कर रहा है, तो वो उनके यूटी पे फोकस नहीं कर पाता है, उन पे एक तरीके से पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाता है। और फिर जब पीटीएम होता है तो उस पीटीएम में जब आपको टीचर से आप बात करते हैं और किसी भी तरीके से किस सब्जेक्ट में कोई कमी नजर आती है, तो सपना फिर चूर चूर होता हुआ नजर आता है और कहीं ना कहीं डर भी लगता है कि कहीं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी ऐसी ही नहीं हो जाए जैसे कि हमारी बस एक नाम की हो गई है, बच्चा भी कुछ करे। तो उसलिए आप फिर उसको पर्सनल होम ट्यूशन में जाते हैं आप। लेकिन यहां पर मेरा मानना है कि अगर आपकी इनकम महीने की 25,000 रुपए के आसपास है, तो अगर आप पर्सनल उनको होम ट्यूशन देते हैं 4,000 से 5,000 रुपए, और आपके पास पे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो 7-8 हजार रुपए मैनेज करना वहां बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। और एक्स्ट्रा स्कूल्स की फीस या स्कूल्स की और भी चीजें होती हैं, उसको मैनेज करना होता है। और साथ में मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है, मैं इतना आपको कहूंगा कि 10% होम ट्यूशंस को अगर आप छोड़ दें, 10% टीचर को अगर आप छोड़ दें, तो बाकी जगह में भी आप देख रहे हैं बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक पासिंग मार्क्स लेकर आ पा रहा है, या फिर बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, खासकर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को लेकर करके, साइंस जैसे सब्जेक्ट को लेकर के, और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को लेकर करके। तो एक तो आप अपने 20-25 हजार रुपए की आमदनी में से 7 से 8 हजार रुपए सीधा सीधा आप जो है आप काट करके दे भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे के अंदर इतना इम्पैक्ट नहीं है। मैंने तो बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं कि जो मेरे पास पे 11th में आए, 12th में आए, और उनकी पूरी लाइफ पीछे होम ट्यूशंस की रही और मैथ्स का बेसिक कैलकुलेशन उनको नहीं आता है। तो यहां पर जरूरी है कि पेरेंट्स, क्योंकि बच्चा आपका है, टीचर उस पर ध्यान रखे, लेकिन जरूरी है कि पेरेंट्स सबसे ज्यादा अवेयर रहे, पेरेंट्स सबसे ज्यादा ध्यान रखे कि बच्चे की कमी कहाँ है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेम प्रॉब्लम जब मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया था, तो जब मैंने बच्चों को करवाना स्टार्ट किया था, तो सेम प्रॉब्लम मैंने फेस करा कि बच्चा जो है ग्रेजुएट हो करके आ रहा है, उसको परसेंटेज कैलकुलेट करना नहीं आता है। बच्चा एमए भी कर चुका है, बच्चा एमकॉम भी कर चुका है, और उसको बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसको एलसीएम लेना नहीं आ रहा है। तो मेरे मन में बहुत बड़ा सवाल आया कि फिर यार ये बच्चा 10th कैसे हुआ, 9th कैसे हुआ, 8th कैसे पास हुआ, 11th 12th कैसे पास हुआ, 10th तक तो मैथ्स थी, 10th के मैथ्स में कैसे पास हुई जब जमा घटा नहीं आता है। अब भैया इसका जवाब तो भैया या तो सरकार जानती है तो भगवान जानते हैं, उसके अलावा तो किसी को नहीं पता वो बच्चे पास कैसे हो जाते हैं। लेकिन वो बच्चे फिर भी किसी लायक नहीं रह जाते हैं। फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत समय देने के बाद, बहुत पेशेंस से पढ़ाने के बाद उस सरकारी नौकरी में भी एक रेवोल्यूशन आया, एक क्रांति आई, और मैक्सिमम बच्चों की गवर्नमेंट जॉब लगी। तो फिर उसके बाद लेकिन ये कमियां थी कहां, ये कमियां थी नीचे से। तो अब आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे की 8th में मैथ्स वीक है, 9th में मैथ्स वीक है, आप सोच रहे हैं 10th में बोर्ड है तो एक साल में कुछ मैजिक होगा और वो बच्चा इंप्रूव हो जाएगा। नहीं, बच्चे के कॉन्फिडेंस को बिल्ड आप जो है 2-4-6 महीने साल भर में नहीं कर सकते हो। बच्चे का जब तक नीचे से ही वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, उसका कॉन्फिडेंस आगे ऊपर नहीं जाएगा। और आप ध्यान रखना, सारा खेल मार्क्स का खेल नहीं है, सारा खेल लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए कॉन्फिडेंस का खेल होता है। अगर वही बच्चा, उसको ये एहसास हो जाएगा 10वीं तक में कि उसकी ये सब्जेक्ट वीक है, तो हमेशा के लिए सब्जेक्ट वीक रहेगा और बाकी चीजों में भी वो पीछे रहेगा। इसी पर्पज से अब मैंने कमांड जो है मैथ्स की जो है 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12th की मैंने ले लिए, कि मैं बिल्कुल भी एक तरीके से भीड़ क्रिएट नहीं करता। कुछ बच्चों का ग्रुप ले लेकर करके, और उन बच्चों को जो है मैं टीच कर रहा हूँ, चाहे वो अब आपका डीएवी है, मैक्सिमम बच्चे डीएवी के आ रहे हैं, पीपी इंटरनेशनल स्कूल हो, सचदेवा स्कूल हो, राइजिंग स्टार है। राइजिंग स्टार के सिलेबस के बारे में भी टीचर को नहीं मालूम कि राइजिंग स्टार का सिलेबस एक काफी अच्छे खासे लेवल का है, डीएवी का सिलेबस बहुत अच्छा लेवल है, बच्चे की एज के अकॉर्डिंगली अच्छा सिलेबस डाला हुआ है। और उन सिलेबस को सही से अगर आप लोग जो है कवर करवा दे, तो आपका बच्चा इजीली आफ्टर 10th कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, मतलब कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम मतलब कोई सरकारी नौकरी ही नहीं है, वो चाहे आपका एनडीए हो, चाहे फिर ये वो कोई अदर एग्जाम हो, चाहे वो एनटीएससी एग्जाम हो,
या फिर अदर, उसका जो है क्योंकि आगे चल के तो उसको नीट तो देना ही है, तो जेईई एक का एग्जाम देना ही है। तो आप लोगों ने, मैं मानता हूं एज अ पेरेंट्स कि एसएससी के आपने ट्राई करा, आपने रेलवे का ट्राई करा, बट आप तो ये चाहेंगे कि आपका बच्चा इससे नहीं, इससे ऊपर के पोस्ट के लिए कम से कम ट्राई करे, और ट्राई ही नहीं करे वो उसको अचीव करे। तो उसके लिए वो एनवायरमेंट स्टार्टिंग से देने की जरूरत है। वो एनवायरमेंट देने के लिए उसको अलग से कोई कोर्स पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो उनका सिलेबस है स्कूल का, उस सिलेबस को ही बहुत पक्के से, बहुत कॉन्फिडेंस से करवाने की जरूरत है, क्योंकि वही सब मिला जुला करके आगे आपके एग्जाम में रिपीट करके पूछा जाता है। तो इसीलिए आपके सिलेबस को पुस्ट करने के लिए और बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, अब मैं ये नहीं कहता आपका बच्चा कम से कम तो इतना रहे कि भैया 2 से 3 सब्जेक्ट के अंदर फुल स्कोर करे, कि किस तरीके का कंपटीशन है इन फ्यूचर में बच्चा फेस करेगा, चाहे वो नीट का एग्जाम दे, जेई का एग्जाम दे। तो इसलिए मैं नॉमिनल फीस में, कम से कम फीस इसमें अपने पास में I-290 फर्स्ट फ्लोर पे मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दिए। तो पर्सनल लेवल पे हर बच्चों को मैं ही टीच कर रहा हूं, मेरी हैंडराइटिंग उनके रजिस्टर पर है, मैं ही पढ़ा रहा हूं। तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं रखें कि कोई टीचर हमने रखा हुआ है, वो टीचर जो है बच्चों को पढ़ाएगा, बिल्कुल नहीं। पर्सनल लेवल पे उन बच्चों को एक एक चैप्टर और एक एक क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगा। ऑल सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, प्रेरणा मैम बाकी सब्जेक्ट्स आपके लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं, और मैं आपको ये बात कहता हूं, इसमें कोई अहंकार वाली बात नजर आपको आएगी, पर एक बात मैं बोल देता हूं, अगर आप लकी होंगे ना, तो आपके बच्चे मेरे हाथ में लग जाएंगे, और फिर 2 से 3 साल में, तो बड़ी बात कह रहा हूं मैं, आप 1 महीने में ट्राई करके देख लो, नहीं आपका पीटीएम में आप तारीफ हो गई कि बच्चे की मैथ्स कहां से कहां पहुंच गई। इनका मैथ फोबिया है, जो मैथ से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, उनके लिए स्पेशल मैंने 7 क्लासेस रिकॉर्ड की हैं। जो मेरी क्लासेस होंगी ऑफलाइन मोड पे होंगी, लेकिन एज अ डेमो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं ये क्लासेस। वो 7 क्लासेस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन बच्चा हर क्वेश्चन जब मैं देख रहा हूं, अब जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो बच्चा कहीं पर एलसीएम लेने में गड़बड़ कर रहा है, बच्चा कहीं पे काटने में गड़बड़ कर रहा है, कहीं पे बच्चा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में गड़बड़ कर रहा है, ऊपर से ठीक चलता है, नीचे गलतियां कर रहा है। पॉइंट वाले बच्चों को मल्टीप्लाई नहीं आते, पॉइंट वाले बच्चों को एडिशंस नहीं आते। ये सारी खामियों को लेकर करके मैंने 7 लेक्चर्स बनाए हैं एज अ डेमो। ये मैं सभी को, आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर रहा हूं, और मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपका बच्चा 6 क्लास में, इस वीडियो को पेरेंट्स भी देख सकते हैं, तो पेरेंट्स भी देखें अपने वीडियो, बच्चों को भी एक वीडियो दिखाएं, और उसके बाद अपने बच्चों को जो है वो चेक करें कि इसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ये 7 क्लासेस मैं आपको ये बता देता हूं कि संजीवनी साबित होगी आपके बच्चों के गणित के लिए। आपका बच्चा गणित में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा। तो वो जो 7 क्लास मैंने बनाया, ये 7 क्लास देखना। अब यहां पर जिस तरीके से सरकारी नौकरी में एक क्रांति आई थी, एक रेवोल्यूशन लेकर के आया था, वही रेवोल्यूशन में आप जो है अब एकेडमिक लेवल पर लेकर के आ रहा हूं, और खासकर जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे जो है दबे कुचले जा रहे हैं अपने स्कूल्स में, उन बच्चों के लिए तो बिल्कुल आप अवेयर रहे। अब मेरे जो है डेमो क्लासेस और 7 वीडियोस आप सबके पास में अब जाएंगे, तो आप लोग इसको अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, और ये आपके बच्चों के लिए संजीवनी का काम करेगी। जो 12 साल तक दूसरे टीचर वो उन बच्चों के साथ में नहीं कर पाए, ये मेरे 7 घंटे का लेक्चर कर देगी। अदरवाइज क्लासेस का टाइमिंग शाम को 4 to 6 का है। तो आप कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट नंबर आपको दिया गया है, और मैं कांटेक्ट नंबर आपके पास में आपको मिल जाएगा वीडियोस में चलता हुआ। एड्रेस है I-290 फर्स्ट फ्लोर, और पर्सनल लेवल पे मैं ही टीच कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चे मिलते हैं फिर शाम को 4 बजे। और सही पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपने बच्चे को आपको और थोड़ा एफर्ट लगाइए। ये बहुत बड़ा ड्रीम होता है पेरेंट्स का। अगर आप ये मत सोचिए कि 10th में बहुत कुछ चमत्कार हो जाएगा या 11th में चमत्कार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। शुरुआत अगर बिगड़ गया बच्चे का 2 से 3 साल, उसके बाद वो बच्चा जो है संभालने पे नहीं संभलेगा। इसलिए आपके पास में स्टार्टिंग से ही 6th क्लास से बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ, 6 क्लासेस से बच्चे ले रहा हूँ, और बच्चे हमारे पास में एलकेजी से भी पढ़ रहे हैं। लेकिन मैथ्स जो है मैं 6 क्लासेस से पढ़ा रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट प्रेरणा मैम देख रही है, और ऑल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। और इवन जो आपके स्कूल्स में यूटी टेस्ट चल रहे हैं, प्रेडिक्ट टेस्ट चल रहे हैं, स्पेल भी चल रहा है, उसके पहले हम बहुत बार टेस्ट लेते हैं, ताकि आपको पीटीएम में आपको जो है शर्मिंदगी महसूस ना हो। बच्चे की जब कंप्लेन आती है तो पेरेंट्स बहुत अपसेट होते हैं, फ्यूचर का डर आ जाता है, वो सिचुएशन ना आए। तो हम इसलिए पीटीएम में आप बड़े गर्व से जाएं, बड़े गर्व से आए, और इसीलिए हम उसका जो है स्पेल भी और बाकी टेस्ट का भी हमने पूरे का पूरा इंतजाम यहां पर किया हुआ है। देखिएगा, बस सीधी सी बात कर रहा हूं, भीड़ से बचना है और भीड़ से अपने बच्चों को बचाना है, तभी वो कुछ निखर कर करके, कुछ अलग बनकर करके वो आएगा। और मैंने अपने बैच की खास बात ये रखी है कि मैं कम से कम बच्चे 5 से 7, 8 से 9 बच्चे लेकर के मैं चाहे मल्टीपल्स बैचेस पढ़ा लूं, लेकिन वो कर कुरा करके मैं एक एक बच्चे पे पर्सनली फोकस कर पाऊं, और एक बार बच्चे का आपका रिदम बन जाए तो बच्चा तो फिर अपने आप को भी बहुत आगे ले जाए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।